Hello everyone, I am Monica. Today our topic is phrasal verbs. Phrasal verbs are a special group of verbs which consist of two or three words. For example, get about, get back, get over. These are phrasal verbs. Here you can see one word get, and if you use different prepositions with this same word, then meaning will be different. For example, get about. Get about means to circulate. The news got about fast. ये जो समाचार था ये तेजी से फैल गया. टू सर्कुलेट तेजी से फैल जाना, सर्कुलेट हो जाना, सभी के पास पहुंच जाना. सो गेट के साथ जब हम अबाउट का यूज़ करेंगे तो उसका मतलब होगा टू सर्कुलेट. द न्यूज़ गोट अबाउट फास्ट. गेट बैक, you can see get back. Get back as transitive, to recover possession of, and get back as intransitive, to reach home again. अपनी पोजेशन को, अपनी संपत्ति को दोबारा से रिकवर करना. इफ़ यू लैंड हिम एनी मनी यू विल नेवर गेट इट बैक, ही इज़ अ चीट. अगर तुम उसे कोई पैसा देते हो तो वो तुम्हें वापस नहीं मिलेगा, वह धोखेबाज है. सो दिस इज़ गेट बैक. And get back in intransitive form, to reach home again. फिर से अपने घर पहुंचना. We spent the whole week traveling. It felt really nice to get back to the comforts of home. हमने पूरा हफ्ता ट्रैवल में बिताया, घूमने में बिताया, और अब बहुत ही अच्छा लग रहा है. अपने घर पर आकर बहुत ही आराम महसूस हो रहा है. So that is get back. Next phrasal verb is get over. Get over means to recover from illness or to recover from distress or any mental weakness. कोई व्यक्ति बीमार है, परेशानी में है, मानसिक रूप से कमज़ोर है और उसके बाद वो रिकवर हो रहा है, ठीक हो रहा है, तो वहाँ हम गेट ओवर का यूज़ करेंगे. जैसे नवदीप हैज़ गोट ओवर हर हेडेक. नवदीप को सर में दर्द था लेकिन अब वो उस सर दर्द से उभर गई है, रिकवर कर गई है. सो नवदीप हैज़ गोट ओवर हर हेडेक. सो हेयर यू कैन सी दैट द वर्ड इज सेम, बट इफ यू यूज डिफरेंट prepositions with this word, then meaning will be different. So these are phrasal verbs. Next word is give, and phrasal verbs are give away, give in, and give up. Give away. Give away means to betray, किसी को धोखा देना. Vidyotama thought that Kalidas was a pandit, but his accent gave him away. विद्योत्तमा ने सोचा कि कालिदास एक पंडित थे, परंतु उनके एक्सेंट ने उसे धोखा दिया. मीन्स जब वो बोले तो उससे वो पहचान नहीं पाई वो किससे संबंधित हैं. गिव इन. गिव इन मीन्स टू yield. These days most parents give in to demands of their children. इन दिनों बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे हैं जो अपने बच्चों की डिमांड के आगे गिव इन कर देते हैं. गिव अप. गिव अप मीन्स टू डिसकंटिन्यू अ हैबिट. कोई आदत है उसको छोड़ देना. हैव यू गिवन अप टेनिस. क्या तुमने टेनिस को छोड़ दिया है. किसी पर्सन को हैबिट थी कि वो टेनिस खेला करता, लेकिन शायद उसने छोड़ दिया है, इसलिए कोई दूसरा पर्सन पूछ रहा है हैव यू गिवन अप टेनिस. तो गिव के साथ अगर अवे लगता है, गिव अवे मीन्स धोखा दिया. Give in means to yield. Give up means to discontinue a habit. Next word is go. Go and phrasal verbs are go ahead, go for, go into, and go through. Go ahead means to proceed. आगे बढ़ो. He went ahead with the procurement of books. Go for. Go for means to attack. हमला करना. Subhash Chandra Bose went for the Britishers. Go into. Go into means to investigate or examine thoroughly. पूरी तरह से किसी बात की जांच पड़ताल करना. For example, the case has been handed over to the CBI. They will go into it very carefully. And next is go through. Go through means to examine carefully or to suffer. बड़ी सावधानी से किसी चीज़ का निरीक्षण करना. The supervisor went through the project report केयरफुली, कि जो सुपरवाइज़र है उसने रिपोर्ट को बहुत ही केयरफुली एग्जामिन किया. नेक्स्ट वर्ड इज़ लुक.
And the phrasal verbs are look after, look for and look down on. Look after means to take care of, किसी की परवाह करना. Will you look after our dog when we are away? कि क्या तुम हमारे कुत्ते का ध्यान रखोगे जब हम बाहर जाएंगे. अब ये एक बहुत बड़ी समस्या है मोस्टली शहर में रहने वाले लोगों के लिए कि अगर उनको कहीं जाना होता है, पीछे से घर में कुत्ता है और उसका वो क्या करें, उसको साथ लेके जाएं, छोड़ के जाएं तो कैसे छोड़ के जाएं. तो यहाँ किसी दूसरे पर्सन से पूछा जा रहा है विल यू लुक आफ्टर आवर डॉग व्हेन वी आर अवे, कि जब हम बाहर होंगे तो क्या तुम हमारे कुत्ते का ध्यान रखोगे. लुक आफ्टर. नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब इज लुक फॉर. लुक फॉर मीन्स टू सर्च, सर्च करना, ढूंढना. आई सीम टू हैव लॉस्ट माई पेन, विल यू हेल्प मी टू लुक फॉर इट. ऐसा लगता है कि जैसे मेरा पेन खो गया है, क्या तुम उसको ढूंढने में मेरी मदद करोगे, उसको सर्च करने में. एंड नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब इज लुक डाउन ऑन. लुक डाउन, डाउन मीन्स नीचे. नीचे अच्छी बात होगी, नहीं गलती, नेगेटिव सेंस में ही हम मोस्टली फ्रेजल वर्ब्स जा रही हैं. टू लुक डाउन ऑन, टू हेट, किसी से नफरत करना. सम ट्रीट दीज पीपल काइंडली वेयर एज सम अदर्स लुक डाउन ऑन देम. कि कुछ लोग तो हैं जो इनको बड़ी दया के साथ देखते हैं. किनको हो सकता है यहाँ गरीब लोगों के बारे में कहा गया हो, भिखारी के बारे में कहा गया हो कि एक बुज़ुर्ग व्यक्ति है, भिखारी है, उसकी कंडीशन ऐसी नहीं है कि वो खड़ा होकर काम कर सके. अब कोई पर्सन तो उसको बड़ी दया की दृष्टि से देखेगा, जबकि कुछ लोग उससे नफरत करेंगे, उसको हे की दृष्टि से देखेंगे. सो लुक आफ्टर मीन्स टू टेक केयर ऑफ, look for means to search, look down on means to hate. Next word is take. Take after and take to. These are the two phrasal verbs. Take after means to resemble. Resemble means प्रतीत होना, किसी के जैसे लगना. She takes after her mother. She too has a broad frame. कि वो अपनी माँ के जैसी दिखती है. अब जो बच्चे हैं या तो वो अपनी माँ के जैसे दिखेंगे या वो अपने पिता के जैसे दिखेंगे. तो यहाँ एक लड़की के बारे में कहा गया है कि वो कैसी लगती है. टेक्स आफ्टर. टेक आफ्टर मीन्स रिजेंबल होना, उसके जैसा दिखना, कि वो अपनी माँ के जैसी दिखती है. उसका भी ब्रॉड फ्रेम है, चौड़ा स्ट्रक्चर है. नेक्स्ट टेक टू. टेक टू मीन्स टू बिगेन अ हैबिट, किसी आदत की शुरुआत करना. हैविंग फॉलिंग इन टू बैड कंपनी ही टुक टू ड्रिंकिंग. कि बुरी संगत में पड़ने के बाद उसने ड्रिंक करना, शराब पीना स्टार्ट कर दिया, तो इस आदत की शुरुआत की. सो टेक टू जब किसी आदत की शुरुआत हो. टेक आफ्टर टू रिजेंबल, किसी के जैसा प्रतीत होना, किसी के जैसा दिखना. नेक्स्ट वर्ड इज टर्न एंड फ्रेजल वर्ब्स आर टर्न अप एंड टर्न अवे. टर्न अप. टर्न अप मीन्स टू अराइव और टू अपीयर. द टीचर रीच द क्लासरूम बट द स्टूडेंट डिड नॉट टर्न अप. कि जो टीचर है वो क्लासरूम में पहुंचा, लेकिन जो स्टूडेंट्स थे वो वहाँ पर नहीं दिखे, नहीं पहुँचे. टर्न अवे. टर्न अवे मीन्स टू रिफ्यूज़ एडमिशन टू. ऑल दोज हु डिड नॉट हैव इन्विटेशन कार्ड्स वर टर्न्ड अवे फ्रॉम द कंसर्ट हॉल. प्रोग्राम चल रहा है कंसर्ट हॉल में और जिनके पास इन्विटेशन कार्ड नहीं थे उनको टर्न अवे कर दिया गया, उनको मना कर दिया गया. सो टर्न अप मीन्स टू अराइव एंड टर्न अवे मीन्स टू रिफ्यूज़ एडमिशन टू, आने से मना कर देना. मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत सी नई टर्म्स का पता चला, बहुत सी नई फ्रेजल वर्ब्स का पता चला. इस वीडियो में जो आपके लिए फ़ायदेमंद रहेंगी. चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें. इफ़ यू लाइक वीडियो देन प्रेस द लाइक बटन, शेयर द वीडियो. थैंक यू.